हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी ट्यूटर में। अगर आप भी डी फार्मेसी के स्टूडेंट हो और आपको एग्जिट एग्जाम देना है तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे आपको एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड ढेर सारे कंटेंट मिल जाएंगे। एग्जिट एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड जो अपडेट्स होती है वो सारी चीजें आपको इस चैनल पे मिलेगी, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं कि भैया एग्जिट एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मतलब बहुत से ऐसे बच्चों का कंफ्यूजन है कि इस बार उनका जो फाइनल बोर्ड का रिजल्ट है वो 31 जुलाई से पहले पहले सिंपली नहीं आ रहा है, तो क्या वो क्या कर सकते हैं और क्या आपका कह सकते हो जो बैक वाली समस्या है या 31 जुलाई के पहले पहले जिनका रिजल्ट आया है क्या वही एलिजिबल है। इन सभी से रिलेटेड जो भी डाउट थे उस डाउट को आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। साथ ही साथ एग्जिट एग्जाम के पेपर पैटर्न की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे और सबसे मेन और महत्वपूर्ण बात, कम समय में अच्छी तैयारी कैसे करनी है, कैसे आपका एग्जिट एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल सके, उसकी सारी चीजों की प्लान इस वीडियो में होगी। तो लास्ट तक पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना होने पाए। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जी हाँ, आपने देखा होगा एनबीएमएस यानी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज और पीसीआई मिलकर के इस एग्जाम को कंडक्ट कराएंगे और आपका 24 अगस्त से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। 13 सितंबर तक फॉर्म फिलिंग चलने वाला है और 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, जी हाँ, 3, 4 और 5 अक्टूबर को टोटल 3 पेपर होगा। 3 तारीख को पहला पेपर, फिर 4 को दूसरा, फिर 5 को तीसरा। 3 पेपर होंगे, पूरा 11 सब्जेक्ट का पेपर होगा यहाँ पे जो आपने पढ़ा है और 50% पासिंग मार्क्स है, वो सारी चीजें अभी बाद में होगी। और बात करते हैं नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो भैया अगर आप एग्जिट एग्जाम पास करोगे तभी आपका पीसीआई में रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहलाओगे, अन्यथा आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाओगे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं कहला पाओगे। यही इसका मेन कह सकते हो मोटो था। फिर अगर हम बात करते हैं कि भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन इस बार एग्जाम देगा, ध्यान दीजिएगा, उन सभी बोर्ड वाले जो आपका 31 जुलाई 2024 से पहले पहले उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। जी हाँ, बहुत से बच्चे कमेंट में लिख रहे थे, उनका सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर होगा कि भैया 31 जुलाई 2024 से पहले जो भी बोर्ड हो, चाहे वो महाराष्ट्र, कर्नाटका बोर्ड, बहुत से बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, तो वो बच्चे आप इसके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर दो। और जो बच्चे कह सकते हो 31 जुलाई से पहले उनका रिजल्ट नहीं आया ना, तो अभी रुक जाओ, आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप एलिजिबल ही नहीं होगे, तो आपका फिर मार्च अप्रैल में फिर इसका होगा, 2025 में मार्च अप्रैल में दोबारा होगा, एक साल में 2 बार होगा, ठीक है, तो वो आपका वहां पे जाके भर सकते हो। तो भैया जो डी फार्मा किए हो बच्चे वो एलिजिबल है किसी पीसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से, डी फार्मा होना चाहिए और डी फार्मा का जो फाइनल ईयर सेकेंड ईयर का रिजल्ट 31 जुलाई 2024 से पहले पहले आ जाना चाहिए। और अगर किसी में बैक है, बैक क्लियर नहीं है, ऑल क्लियर नहीं है, भैया ऑल क्लियर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। आप दोनों साल में कोई भी कह सकते हो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऑल क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, एग्जाम में बैठ सकते हो। सारे दस्तावेज आप प्रस्तुत करोगे, डालोगे, अगर त्रुटि पाई जाएगी तो आप इनएलिजिबल हो। और भैया 31 जुलाई के पहले आपका रिजल्ट आ गया, सब कुछ बढ़िया है, तो आप फॉर्म भरो, एग्जिट एग्जाम दो, एग्जिट एग्जाम निकालो, रजिस्ट्रेशन कराओ और अपना सारी चीज आगे चलो। यही मेन इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी और यही पीसीआई और एनबीएमएस वालों ने बताया। अब अगर बात करते हैं जो एलिजिबल नहीं है उनके लिए क्या है, उनके लिए क्या है, तो भैया यहाँ पे ये भी बताया गया है बाई एनुअली होगा, मतलब साल में 2 बार होगा, साल में 2 बार होगा। अब जैसे पहला बार फर्स्ट सेशन तो आपका अक्टूबर में हो गया, दूसरा सेशन फिर मार्च अप्रैल में होगा। जी हाँ, हर साल मार्च अप्रैल में होगा एक बार और एक बार सितंबर अक्टूबर में, तो 2 बार साल भर में एग्जिट एग्जाम होगा। जितना मन अटेम्प्ट उतना दीजिए, एक बार क्लियर हो गए तो अगला अटेम्प्ट मत दीजिए, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है ना, तो आप दे सकते हो। तो भैया जिनका 31 जुलाई से पहले पहले रिजल्ट नहीं आ रहा है उन बच्चों के लिए ध्यान दो, भैया थोड़ा सा इंतजार कर लो, मार्च अप्रैल में दोबारा से एग्जाम का फॉर्म आएगा, ये एग्जिट एग्जाम का, वहां पे जाके आप भर के एग्जिट एग्जाम दे लो, तब तक आइडिया भी लग जाएगा कि पहले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना, तो उसका आइडिया लग जाएगा, उनके लिए एकदम बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं। अगर हम सिलेबस की बात कर ले तो भैया सिलेबस सभी को पता है, फर्स्ट ईयर में जो भी आपने 5 सब्जेक्ट पढ़ा है, सेकेंड ईयर में जो 6 सब्जेक्ट पढ़ा है, उन पूरे सिलेबस का क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप हो रहा है, पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे आ रहा है। ये पूरा सिलेबस करो, एग्जिट एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, पूरा सिलेबस कवर कहां से होगा उसकी भी बात होगी। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं भैया पेपर पैटर्न क्या होगा, सभी को पता है, टोटल 3 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1, 2 और 3। कब कब होगा, एक होगा 3 अक्टूबर, फिर 4 अक्टूबर, फिर 5 अक्टूबर। और भैया
ये पूरा का पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड टाइप होगा क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा में पूरा एमसीक्यू आने वाला है। कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा, कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भैया अगर कम समय में तैयारी नहीं कर पा रहे हो या कोई दिक्कत हो जा रही है तो वहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। कितनी अच्छी बात है, थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों के फेवर में निगेटिव मार्किंग नहीं होना। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं 50% हर एक पेपर में, जी हाँ 3 पेपर हो रहा है, तो तीनों का तीनों पेपर में आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। जैसे आपका 150 कह सकते हो ना, है ना, 150 क्वेश्चन है तो 50% यानी कि 75 नंबर लाना अनिवार्य है ना। तो भैया ये पूरा का पूरा पेपर पैटर्न होगा और इधर हमने दिखा दिया कि ये पूरा सिलेबस होगा। अब बात करते हैं सर तैयारी करनी है, बेहतरीन तैयारी, अच्छी तैयारी कैसे करनी है, तो भैया जीडीसी क्लासेस ऐप पे चले जाइएगा। कहाँ पे? जीडीसी क्लासेस ऐप पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वहां पे 2 बुक है, एक है डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम एट योर फिंगर टिप्स थ्योरी और उसी का एक ऑब्जेक्टिव, मतलब एक थ्योरी बुक है और एक एमसीक्यू बुक है। दोनों में खासियत क्या है भैया इस बुक की, तो भैया ये बुक आपका जितना भी 11 सब्जेक्ट आ रहा है, जितना भी 11 सब्जेक्ट आ रहा है उन सभी 11 सब्जेक्ट का कंप्लीट टेबल फॉर्म, चार्ट फॉर्म, निमोनिक्स फॉर्म में आपको एमसीक्यू भी मिल जाएगा, उसकी थ्योरी भी मिल जाएगी, शॉर्ट समराइज नोट्स है एक तरीके से। कम समय में बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। इस बुक को मंगा सकते हो 900 रुपए के आसपास, बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है, घर पे डिलीवरी हो जाएगी। दोनों बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से जाके विजिट कर लेना। और ये जो लेटेस्ट एडिशन है इसको कह सकते हो एज पर द सिलेबस है, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है, पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जाके इसको विजिट करिए, कवर कीजिए सारी चीजें, और इसमें कह सकते हो जो भी आपका पेपर होगा उस पेपर के हिसाब से पूरी तैयारी आप इस बुक से कर सकते हो। बहुत से ऐसे बैचेस भी हैं, बहुत से ऐसे कह सकते हो कोर्सेज भी हैं, वहां से भी आप कर सकते हो। सारा बैच का सारा लिंक, सारा कोर्स का लिंक, सब कुछ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो जाते जाते डिस्क्रिप्शन को विजिट कीजिएगा। आपके जो भी मित्र, जो भी दोस्त एग्जिट एग्जाम देने वाले हैं उन तक भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे प्लेलिस्ट लगा दिया हूँ, प्लेलिस्ट को भी विजिट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।